इस क्वेश्चन में एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, 2 NO गिव्स N2 प्लस O2 और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे N2 O2 एंड NO का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और ऐसे पूछा गया है कि अगर NO का कॉन्सेंट्रेशन बिगिनिंग में हम 0.1 मोलर लेंगे उस केस में अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहले पार्ट में एक केस में हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन दे दिए हैं और सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अगर हम इक्विलिब्रियम को दोबारा रीच करेंगे जब NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर होगा उस केस में अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या होगा, हम लोग इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं केसी का, तो केसी का एक्सप्रेशन जो होगा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसमें जो केस 1 में इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था उसके वैल्यू को ले लो, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके हम लोग केसी का वैल्यू निकाल लिए। केसी का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 1.607 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो नया केस था जिस केस में NO का अमाउंट हम लोग 0.1 मोलर लिए हुए हैं उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा जो होगा उसको हम लिख सकते हैं। तो टाइम 0 पे अमाउंट कितना लिया गया, NO का 0.1 लिया गया, यानी बेसिकली आपका C हो गया। तो यहाँ टाइम जब इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच करेगा टाइम t, तो ये क्या होगा, C माइनस सी अल्फा, यहाँ हो जाएगा C अल्फा बाई 2, यहाँ हो जाएगा C अल्फा बाई 2। तो C का वैल्यू को पुट कर दो 0.1, तो आपका एक्सप्रेशन इस तरह का निकल के आ जाएगा। आपको पता है केसी का एक्सप्रेशन कैसा होता है, तो ऐसा था N2O2 डिवाइडेड बाई NO का स्क्वायर। अब इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ अल्फा उसको पुट कर दो, तो पुट करने पे आपका सिस्टम ऐसा बन चुका है। ठीक, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 0.1 कॉमन है बाहर ले लो, तो 0.1 का जो बाहर होगा तो 0.1 का स्क्वायर होगा। इसको आप लिख सकते हो 0.01 लिख सकते हो, तो यहाँ 0.01 लिखा हुआ है। अब इसमें केसी का वैल्यू पुट कर दो, 1.607 को पुट कर सकते हो आप। अब क्या कर सकते हो, ये जो रेशियो है इसको आप लेफ्ट लेके आ जाओ, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी यहाँ पे बेसिकली 0.01 को 0.1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, अब इस क्या कर सकते हो, यहाँ का जो स्क्वायर है उसको इसका आप रूट कर लो, तो यहाँ से सिंपल अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और इसका जो रूट होगा रूट नीचे ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1.607 है उसका रूट निकल के आ जाएगा 1.27, यानी अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हो जाएगा 2.54। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऐसा आएगा अल्फा इक्वल टू 2.54 माइनस 2.54 अल्फा। अब ध्यान देंगे, जब इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा बेसिकली रेशियो निकल के आ जाएगा 2.54 डिवाइडेड बाई 3.54, और डिवीजन के बाद आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.717। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी अल्फा का वैल्यू निकलेगा वो होगा 0.717। अब ध्यान देना, इस केस में अल्फा का भी अप्रिसिएबल था, इसलिए हम लोग क्वेश्चन में 1 माइनस अल्फा को हम 1 नहीं लिख सकते हैं, यानी हम अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे। अब ध्यान देना, ड्यूरिंग सॉल्यूशन जो सॉल्व कर रहे थे उस केस में क्या आया था, तो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा का जो वैल्यू आया था 2.54 था। अगर हम 1 माइनस अल्फा को अगर हम 1 लिखते तो उस केस में क्या होता है, अल्फा का वैल्यू आया था 2.54, जो कि पॉसिबल नहीं है। अल्फा का वैल्यू हमेशा क्या, तो 1 से छोटा ही होता है, 1 को कभी क्रॉस नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग 1 माइनस अल्फा को अगर 1 लेते तो उस समय स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या था कि आंसर क्या होता, आपका गलत ही आता, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लिए थे उस टाइम भी, ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम में। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे प्रोसेस को फॉलो करना था। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।